अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता 6 माह पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मईशत में जिस तरीके से तेज़ी की तरक्की होती हुई हमारे को दिखाई दे रही थी, तरक्की के तनासब के अंदर हमको कुछ हद तक के कुछ डेवलपमेंटल फेज़ आते हुए दिखाई दे रहे थे, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही थी। मगर कोरोना वायरस के बाद ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर गई थी। मईशत पाकिस्तान इस बुरी तरीके से मुतासर हुई थी कि मईशत पाकिस्तान के पास जो है सर्वाइवल के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह गया था अगर IMF के जो है असिस्टेंस पाकिस्तान को बर वक्त फराहम नहीं की जाती। वहीं पर इमरान खान साहब की काविशों के तहत पाकिस्तान ने अपने एक कदम को आगे बढ़ाया और जहां पे पाकिस्तान की मईशत नीचे की तरफ जाना, नेगेटिव ट्रेंड दिखाना शुरू कर गई थी, वहां पे पाकिस्तान की मईशत ने काफ़ी हद तक के अपने आप को स्टेबल रखने की काफ़ी कोशिशें की। मईशत पाकिस्तान जिसकी सरमायाकारी के अंदर हमें इजाफा होता हुआ दिख रहा था, एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें इजाफा होता हुआ दिख रहा था, इस बुरी तरीके से मुतासर हुई थी कि पाकिस्तान की मईशत को असिस्टेंस के लिए दूसरे ममालिक की तरफ देखना पड़ रहा था। वहीं पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भी काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान में जो है वो तरसीलात ज़र के यानी रेमिटेंसेस को जो है बढ़ाया जाए। मगर अगर हम गुज़िश्ता कुछ हफ्ते से मुआवजना करें कि पाकिस्तान की मईशत जो बुरी तरीके से मुतासर होती हुई हमें दिखाई दे रही थी, उसके अंदर क्या ऐसे पॉजिटिव साइंस आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत में हम बेहतरी के समरात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फोरकास्ट कर सकते हैं। गुज़िश्ता 6 माह पहले अगर हम पाकिस्तान की जो है इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करें तो 13.5% के ऊपर चलने वाले इंटरेस्ट रेट, उसके अंदर तकरीबन 625 BPS पॉइंट की कमी के बाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट की जो शरह है वो तकरीबन 7% के ऊपर है। इसी के साथ साथ हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रवा माली साल के अंदर देखें तो रेमिटेंसेस के अंदर भी 6% का इजाफा देखने में आया, जो कि तकरीबन 23 बिलियन से ऊपर एक्सीड कर गया है। साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट्स के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर 78% का डिक्लाइन देखने में आया, जो कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 13.5% के करीब ये डेफिसिट था। रवा माली साल इसका जो तखमिया लगाया गया वो तकरीबन 2.96 बिलियन US डॉलर का लगाया गया, यानी डेफिसिट्स के अंदर भी हमारे को काफ़ी हद तक की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से ट्रेड डेफिसिट्स के हवाले से बात करें तो ट्रेड डेफिसिट्स गुज़िश्ता साल तकरीबन 31.8 अरब US डॉलर का था। वहीं पर रवा माली साल जब ये साल का अख्तिताम होता है तो पाकिस्तान का ये ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 23 बिलियन US डॉलर का रह जाता है। तो कुछ सम्राट पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर मरतब होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा था कि पाकिस्तान की मईशत को एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद नेगेटिव ट्रेंड दिखा दे, मगर साल के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी के सम्राट आना शुरू हो गए हैं। इस स्टेबिलिटी को किस हद तक कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आगे जो है बरकरार रखती है और डेवलपमेंटल फेज़ या ग्रोथ के ऊपर अपने रिकॉर्ड करती है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। मगर फिर भी एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की मईशत जो एक नेगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रही थी आने वाले दिनों के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को इस्तेहकाम या मुस्तहकम करते हुए हमारे सामने आया है पाकिस्तान। वहीं पे दूसरी जानिब हम FATF के हवाले से बात करें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसाफ और कानून ने पाकिस्तान के जो FATF की रिजर्वेशन के हवाले से कुछ बिल पास करवाने थे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अप्रूव करवा लिया है। इन बिल्स के अंदर 2 बिल्स को बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रूवल मिली है, वो एंटी टेररिज्म बिल 2020 और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020 के बिल पास करवाए गए हैं पाकिस्तान की स्टैंडिंग कमेटी में। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है तो बहुत पुरअज़्म है कि आने वाले दिनों के अंदर जो FATF की रेगुलेशंस हैं उनको भी बर वक्त पूरा किया जाए। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि जबकि यूरोपियन ममालिक इस वक्त पूरी तरीके से बंद हैं, यूरोपियन ममालिक के अंदर जो है वो इस वक्त कोई सरगर्मी नहीं हो रही, तो पाकिस्तान क्यों FATF की रेगुलेशंस के ऊपर बात कर रहा है और बिल पास करवा रहा है। वहीं पर ये बात अगर हम इसको पॉजिटिव नोट्स के ऊपर देखें या मुस्बित अंदाज से देखें तो चाहे अगर इंटरनेशनल इकॉनमीज अगर अभी बंद भी हैं या शायद इसके अंदर हमें टाइम एक्सटेंशन मिल जाती है, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है अपना होमवर्क पूरा करते रहना चाहिए ताकि जब भी कभी ये चीज़ हो तो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाना बहुत आसान हो जाए। इस बिल के तहत पाकिस्तान को जो फ़ायदा हो सकता है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान का स्टेटस ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में भी डाला जा सकता है। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही मुस्बित इक़दाम है कि पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म बिल के ऊपर जो है वो अप्रूवल हो गई है और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट के ऊपर भी बात हो रही है। तो पाकिस्तान ने इन सारे बिल्स को जो है वो यूनानिमसली अप्रूव करवा लिया है सेनेट के स्टैंडिंग
स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। उन्हीं के बाद अगर हम इसके ऊपर प्लेंटीज की बात करते हैं या फाइन्स के हवाले से बात करते हैं तो सेक्शन 110 के सब सेक्शन 2 के अंदर इस बात का इजरा किया गया है कि जो प्लेंटी की शरह थी तकरीबन 10 मिलियन रुपीस की थी, उसको बढ़ा के तकरीबन 50 मिलियन रुपीस तक के कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसके सब सेक्शन 3 के अंदर इस बात के ऊपर बात की गई है कि अगर ये प्लेंटी है, मतलब अगर 10 मिलियन रुपीस से इस प्लेंटी को बढ़ा के 50 मिलियन तक के कर दिया गया और साथ ही साथ 10 साल की जो है वो कैद भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। तो इन दोनों को जो है इजरा करके पाकिस्तान के अंदर सख्त से सख्त कवानीन बन रहे हैं, कानून साजी हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। तो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान अपना होमवर्क कर रहा है कि FATF की रेगुलेशन या FATF की जो प्लेनरी मीटिंग अभी तक की डिफाइंड है कि सितंबर अक्टूबर 2020 में होनी है, तो पाकिस्तान उसके लिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। बिल्स में अमेंडमेंट हो रही हैं, नए कानून साजी हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, और साथ ही साथ इसके अंदर देखा जा रहा है कि तमाम इदारों को मुतहरिक करके बिलखुसूस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पाकिस्तान जो है, ये सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिन बहुत ही अच्छे हों और जो पाकिस्तान के लिए एक राह हमवार होती जा रही है स्टेबिलिटी की, उसके ऊपर पाकिस्तान काम करे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट की। इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के हवाले से बात करें तो क्रूड इस वक्त $0.57 नीचे आने के बाद $40.70 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $0.50 नीचे आने के बाद 43.66 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $8.30 नीचे आने के बाद $19.45 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.7 नीचे आने के बाद $23.5 पर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि ऑयल इस वक्त अपने आप को रेंज बाउंड रखा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अभी फिलहाल जो कट के ऊपर बात करनी थी, जो 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट के ऊपर तमाम ममालिक मुत्तफिक हुए थे OPEC प्लस के, उसमें अभी फिलहाल मजीद कोई चेंजेस नहीं आई हैं और अभी फिलहाल जब तक डिमांड स्टेबल नहीं होती इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, इसको तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल पर डे तक के रखा गया है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद अगस्त के बाद इसके कट को कम किया जाए और ये तकरीबन 7.7 मिलियन बैरल पर डे के ऊपर कट को लाया जाए। तो यानी 2 मिलियन बैरल का आउटपुट जो है मार्केट में इंजेक्ट हो जाएगा अगस्त के बाद। तो जब तक कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑयल रेंज बाउंड रहेगा, $38 to $43 के दरमियान रेंज बाउंड ट्रेड होता रहेगा। और दूसरी जानिब गोल्ड जो है वो अपने आप को इस वक्त अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से स्ट्रेच्ड आउट कर रहा है। यानी इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो मुल्क की मीशतों के अंदर बिलखुसूस अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी जो आए दिन एक नया रंग ले रही है, और साथ ही साथ 97 दिन रह गए हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शन के लिए। तो इस इलेक्शन के ऊपर एक थोड़ी सी पैनिक सी फिज़ा है कि अब इस अनसर्टेन सिचुएशन है। अमेरिका इस वक्त जो है कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरीके से अभी भी मुतासर हुआ है। 1.5 लाख से ऊपर के करीब अमवातें अमेरिका में रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इस वक्त जो है वो मौशी जो है इस्तेकाम की बुनियाद के ऊपर कि अभी हमें कोई इस वक्त कोई ऐसी एक्टिविटी होती भी नहीं दिख रही कि बहुत तेज़ी से मईशतें जो है वो पॉजिटिव नोट्स के ऊपर मूव कर जाएं। मईशतों में गर्चे कारोबारी सरगर्मियों को बहाल तो किया गया है, मगर इस वक्त अभी भी सेकेंड वेव जो है उसका भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कोरोना वायरस की आउटब्रेक दूसरी दफ़ा ना हो जाए पूरी दुनिया के अंदर। तो बहुत एहतियात और बहुत मुहतात तरीके से पूरी दुनिया जो है मूव कर रही है। इसीलिए गोल्ड अपने आप को एक अनसर्टेन सिनेरियो जब तक के भी दुनिया के अंदर रहता है, गोल्ड अपने आप को स्ट्रेच्ड आउट करने की सलाहियत रखता है और गोल्ड इस वक्त तकरीबन $19.45 पर आउंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये कुल मजमूई तौर पर सूरत हाल हमने देखी कि इंटरनेशनल मईशतों के अंदर और डोमेस्टिक मईशत के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर गर्चे इमरान खान साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मगर हम अपनी न्यूज़ चैनल की तवज्जुह से थोड़ा सा इमरान खान साहब के ऊपर जो एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अवामुन्नास के ऊपर जो है वो उनको फोकस करना चाहिए, जो भी उनकी ग्रीवियंसेस हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। बिलखुसूस जो ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर हमने बात की थी और साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी इमरान खान साहब ने एड्रेस करना चाहिए। अगर हम किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं या गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर हमें पता होता है किस हाई लेवल के ऊपर वहाँ पर ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो रही हैं और किस तरीके से वहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। तो इसको भी फैसिलिटेट करना चाहिए कि अवामुन्नास हैं, कोई यहाँ पर हम कोई जंगल से उठ के नहीं आई है अवाम पाकिस्तान की। इसके ऊपर भी हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो भी एक पाकिस्तान का बाशिंदा है, पाकिस्तान की शहरियत रखता है, कौमियत रखता है, उसकी वही वैल्यू है जो वज़ीर आज़म साहब की वैल्यू है और वही एक लोअर लेवल की वैल्यू है। यही हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट होना चाहिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से हम बात ये करते हैं कि इमरान खान साहब चूँकि रियासत मदीना की बात कर चुके हैं, तो रियासत मदीना में मसावात का बहुत ही बड़ा अहम नुक्ता नज़र होता है
तो जितने भी इस टाइप के इदारे हैं, ख़ास तौर से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से, हमारी यूटिलिटीज़ के हवाले से, इनके ऊपर अव्वल तरजीह में फ़ोकस देना चाहिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, आपकी आवाम अगर खुशहाल नहीं होगी इन लेवल्स के ऊपर, तो फिर एक बहुत ही बड़ा एक तशवीशनाक सूरत हाल इमरान खान साहब के सामने खड़ी हो जाती है। दावे तो बहुत ही हुकूमत ने किया हमारे सामने, बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम किया। इमरान खान साहब का खुद का भी अपने एक स्टांस है जो कि शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने किया है। इसका सेहरा उनके सर पे जाता है कि पाकिस्तान में इस आला फैसिलिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अब बात है पूरे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए भी इमरान खान साहब ने सोचना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस कराची की बात करते हैं तो अगर कहीं बारिश हो जाती है तो कौन इसको ओन करता है, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होता है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर पूरे घरों के अंदर पानी भर जाता है, फिर कुछ लोग आके माफ़ी मांग लेते हैं कि हमने बहुत कोशिश की मगर हम ये एक्टिविटीज़ नहीं आपकी कर पाए, आपकी नहीं सहूलियात फराहम कर पाए। तो ये कब तक चलेगा? इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इमरान खान साहब को देखना चाहिए। अवामुन्नास से अगर वो टैक्स की डिमांड करते हैं तो साथ साथ उनको अवामुन्नास के लिए खिदमात भी अंजाम देनी चाहिए। सिर्फ दौरों से एक काम नहीं चलता, मगर ये कि सारी चीज़ें इमरान खान साहब जब अलाइन कर रहे हैं, हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनल लेवल्स के ऊपर भी चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल लेवल्स के ऊपर भी चैलेंजेस हैं, मगर इन चैलेंजेस से निकलने वाले ही इंसान गाजी कहलाता है। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इन सारे चैलेंजेस को बखूबी एड्रेस करेंगे और अपने दौरे हुकूमत में अवामुन्नास को हेल्थ केयर से लेके यूटिलिटीज़ तक और उनकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने तक एक अच्छे जो है वो सम्राट अवामुन्नास तक के पहुँचाएंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।